बिल्कुल मोदी की पॉलिसीज़ बहुत गलत थी। वो बिल्कुल अपनी आवाम को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर सका। लगता है बुरी पॉलिसी जिस तरह कोरोना वायरस में सेकंड वेव में उनके जो हालात थे जो तबाही मचाई हुई थी कोरोना ने उधर। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 100-50 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज होस्ट अब्दुल शेख फ्रॉम लाहौर फाइट स्पीक्स। इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा बैश कर रहा है नरेंद्र मोदी को, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पॉलिसीज़ पे जो उन्होंने कोरोना के लिए अपनाई थी। सारे दिन का लॉकडाउन लगने के बाद, तकरीबन 10 करोड़ लोगों के बेरोज़गार होने के बाद, इस वक्त इंडिया में हालात ये हैं कि 40 साल में यानी कि 4 दिहाइयों में पहली दफ़ा इंडिया का जो ग्रोथ रेट है साल का वो -7.3 गया है, और जिसका सारा इल्ज़ाम इंडियन मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी पे डाल रहा है। जबकि उसी के साथ पाकिस्तान में देखें, जो कि हमसाया मुल्क है इंडिया का, और इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, तो उसमें हम देखते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी चल रही है। लोग तनकीद भी कर रहे हैं, ऑपोजिशन बुरी तरह तनकीद कर रही है कि क्या कोरोना सुबह के टाइम छुट्टी पर चला जाता है और शाम को बाहर निकल आता है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि इतने बुरे टाइम्स के बावजूद पाकिस्तान का इस साल का जो ग्रोथ रेट है वो +2.8 है। लोगों से बात करेंगे कि वो इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं। जो -7.3 4 दहाई में पहली दफ़ा इंडिया का आया है, उस पर जो इंडियन मीडिया बैश कर रहा है नरेंद्र मोदी को, क्या वो ठीक कर रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ इतनी ही बुरी थी कि उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए? और क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी अच्छी थी जो इस कदम तक लेके गई हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जहाँ पे पूरी दुनिया की मईशत एक दफ़ा गिरी हुई है, पाकिस्तान पॉजिटिव मईशत को लेके चल रहा है? आएँ लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद शाह। शाह साहब, इंडियन मीडिया जो है -7.3 ग्रोथ रेट पे जो 40 साल में इंडिया का पहली दफ़ा आया है, इस बात पे मोदी को इंतहाई बुरा भरा कह रहे हैं कि बहुत सी गलत पॉलिसीज़ थी उनकी। क्या समझते हैं, उनकी पॉलिसीज़ गलत थी? बिल्कुल मोदी की पॉलिसीज़ बहुत गलत थी। वो बिल्कुल अपनी आवाम को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर सका। शुरू में वो कह रहा था कि हम अपनी मेडिसिन जो है, वैक्सीन जो है, वो हम दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे पाकिस्तान को देना चाह रहा था। खुद उसकी आवाम का बुरा हाल था। वहाँ पे उनको वैक्सीन नहीं मिल रही थी, ना उनको सिलेंडर मिल रहे थे। आवाम सड़कों पे मर रही है। उनके जो शमशाद घाट हैं वो तक भर चुके हैं, और वहाँ पे कुत्ते जहाँ पे कुत्तों को जलाते हैं, वहाँ पे इंसानी लाशें जला रहे हैं। नहीं, देखें, हर एक कंट्री का अपना हिसाब होता है। अब इंडिया की पॉपुलेशन देखें आप, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, इसका फैलने का बहुत ज़्यादा खदशा है। तो मोदी की पॉलिसीज़ अच्छी थी, लेकिन लोगों ने उसको लाइटली है। लोगों ने बाहर जाना शुरू किया, होटल्स वगैरह में उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। पहले 6-7 महीने तो उन्होंने समझा कि ये कोरोना वायरस ये गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी की पॉलिसीज़ सही थी। अब आप खुद ही देख लें, इंडिया में आजकल जो न्यूज़ आ रही है, उनका ऑक्सीजन रेट बहुत कम हो गया है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं। तो यही अगर लोग पहले इस पेंडेमिक को समझ लेते तो ये चीज़ ना होती। मोदी बिल्कुल अपनी जगह सही था, उसने लॉकडाउन लगा के सही किया था। लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को लाइट लिया और वो उन्होंने यही घूमना फिरना सब कुछ जारी रखा। यार, अब अगर आवाम उनकी कह रही है कि बुरी पॉलिसीज़ थी, तो फिर लगता है बुरी पॉलिसीज़ जिस तरह कोरोना वायरस में सेकंड वेव में उनके जो हालात थे, जो तबाही मचाई हुई थी कोरोना ने उधर, तो मुझे लगता है कि पॉलिसीज़ का ही हम ब्लेम कर सकते हैं। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 100-50 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਸ਼ਾਮ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲਿਆਦਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਲੈ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। 1000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ 500 रुपया कमाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ठीक है ना यार, पॉलिसीज़ को अगर हम देखें तो उनकी जो उनके हालात थे कोरोना के सेकंड वेव के दौरान, तो उनका तो बहुत ज़्यादा तबाही का मंजर था वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, पॉलिसीज़ को हम ब्लेम कर सकते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं थी। उनका लॉकडाउन का सही तरीक़ाकार इस तरह नहीं था जिस तरह पाकिस्तान उसके कंपेरेटिबल हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का ज़्यादा अच्छा सिस्टम था कि उन्होंने जैसे अभी हो रहा है कि 8 बजे से पहले सब कुछ बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यही हो सकता है कि अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो पाकिस्तान का सिस्टम ये कोरोना वायरस में मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है बजाय इंडिया वालों के। देखो, ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि अब देखो जो लॉकडाउन चल रहा है, तो ये कोई मतलब एक इजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है।
तो अगर उनकी मीडिया उनके पॉलिसीज़ को टारगेट करता है और तो मतलब मे बी उनसे मिस्टेक हुई हो, लेकिन वहाँ पे अगर हालात देखे जाए तो हालात भी तो बहुत ज़्यादा ख़राब एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो क्रिटिसिज्म तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट पे बहुत हो रहा है कि आधे दिन खोलते हैं आधे दिन बंद रखते हैं, फिर भी हमारी ग्रोथ +2.8 में है। इसके बारे में क्या समझते हैं? देखो सबसे बड़ी बात पहली बात हमें इंडिया को पाकिस्तान के साथ इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़ समथिंग और इंडिया की जो है वो 120 करोड़ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर ना किया जाए क्योंकि उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है और उनके जो मतलब कोरोना थी वहाँ पे लोग भी तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गए। तो मैं हुकूमत की जो हमारी वो थी जो स्टेप था स्मार्ट लॉकडाउन लगाना बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो खाना भी उनको नहीं मिलता है, वो डेली वेजेस पे जाते हैं, 400-500 रुपये का काम करते। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की में ये काम बहुत अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि दिन को मतलब लोग कारोबार पे जाते हैं और रात को लॉकडाउन होता है। लेकिन मैं अभी समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान में हालात बिल्कुल ठीक है, वैक्सीनेशन भी स्टार्ट है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल SOPs के इख्तियार करते हुए कोरोना जो लॉकडाउन है वो ख़त्म कर देना चाहिए। वो एक्चुअली इस तरह होता है, जो हमारा मजदूर तबका है वो सुबह के टाइम काम पे निकलता है, उनको मजदूरी मिल जाती है, शाम को लोग अपने घरों में आते हैं, इंजॉयमेंट के लिए बाहर निकलते हैं, जैसे कैफ़ेज़ वगैरह में आप देखते हैं रश बढ़ जाता है। वो इनको रोकने के लिए वो हम रात को रोका करते थे। सुबह को ये होता था कि सबको रोज़गार मिल जाए, सब अपने काम के लिए निकलते हैं, बेरोज़गारी ना बढ़े। इस वजह से इमरान खान का अच्छा इकदाम था जिससे फ़र्क भी पड़ा बहुत। इमरान खान जो है आजकल उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, जो पुलिस ने इतना सख्त लॉकडाउन किया हुआ था, कई जगह पे उन्होंने मतलब फुल कर्फ्यू टाइप किया हुआ था कि बाहर निकलना बिल्कुल बंद है। तो वहाँ भी इस चीज़ को समझ गई थोड़ा, तो इस वजह से जो वहाँ में वो घर बैठे वैसे भी बोर ही हो रहे थे, तो उन्होंने मतलब काम में ज़्यादा दिलचस्पी। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ज़रा ਸਮਾਰਟ लॉकडाउन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰੇ, जो गरीब तबका है वो अपना रोज़ी कमा सके। यार देखो स्मार्ट लॉकडाउन का तो यही मतलब है ना कि हम हर चीज़ जो है ना स्मार्टली करें। ठीक है, थोड़ा टाइम अभी कोरोना वायरस है, अब कोई वायरस है अब फैल रहे तो उसके जो है ना उसको बचाने के लिए तो आपको कुछ इकदाम तो लेने पड़ेंगे ना। तो अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ही तो यही है ना कि आप अगर दिन के 12 घंटे आप फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं तो 12 घंटे को आप 6 घंटे कर सकते हैं, आप 8 घंटे कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा लोग जो है ना एक जगह में ज़्यादा मिकदार में लोग। तो व्यूअर्स, हमने आपके सामने लोगों की राय रखी, वो भी बेहतर यही कहते हैं कि मोदी की पॉलिसीज़ किसी हद तक ठीक थी, लेकिन जितनी सख्ती मोदी ने रखी कि पूरा दिन शॉप्स बंद हैं, कोई किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकता, लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, रास्ते में लोग अपनी जानें दे रहे हैं, इस हद तक इस लॉकडाउन को सख्त करना मोदी की सबसे बड़ी गलती थी। लोगों को थोड़ा सा अटेंड किया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में इस टाइम स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, आधे दिन लोग अपना काम करें, आधे दिन अपने घर पे आराम करें, कुछ वो लोग अपने घर लेके जाते हैं। इस वक्त इंडिया में कोरोना के बाइस 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बेरोज़गार हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, सड़कों पे अपनी जान दे रहे, शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि हम इस मुश्किल वक्त में आपके साथ ज़रूर खड़े हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप लोगों की उम्मीदों पे, आप लोगों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है। हमारी दुआ है कि इस मसले से, जहाँ पे कोरोना और ब्लैक फंगस इंडिया में बुरी तरह तबाही मचा रही है, आपको निजात उससे ज़रूर मिले। तब तक के लिए अपने उस अब्दुल नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।